भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स एंड मेजर स्पेस थर्ड यूनिट का ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो डेफिनेशन समझिए मैट्रिकली इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स एस एंड टी आर सेड टू बी मैट्रिकली इक्विवेलेंट इफ नॉर्म ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। यानी कि एस और टी दो ऑपरेटर है, एक्स के साथ उनकी नॉर्म निकालोगे और वो नॉर्म इक्वल आती हैं तो मैट्रिकली इक्विवेलेंट ऑपरेटर कहलाएंगे। अब थ्योरम है, ऑपरेटर्स एस एंड टी आर मैट्रिकली इक्विवेलेंट इफ एस स्टार एस इज इक्वल टू टी स्टार टी। ठीक है, तो पहले तो आप मैट्रिकली ऑपरेटर लेकर के चलोगे, मैट्रिकली इक्विवेलेंट लेकर चलोगे और फिर ये कंडीशन वेरीफाई करोगे, फिर ये कंडीशन लेकर के चलोगे और मैट्रिकली इक्विवेलेंट शो करोगे। लेट एस एंड टी बी मैट्रिकली इक्विवेलेंट। अब मैट्रिकली इक्विवेलेंट है तो बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद का भी ये लिखना नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि हमें एस स्टार एस को इसके इक्वल शो करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, एस स्टार एक्स कॉमा एक्स ये लेकर के चले। कंडीशन के अकॉर्डिंग एस स्टार जब बाद वाले एक्स के साथ जाएगा तो वो एस बन जाता है। फिर एस एक्स कोमा एस एक्स नॉर्म ऑफ एस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। नॉर्म ऑफ एस एक्स इस कंडीशन से नॉर्म ऑफ टी एक्स के इक्वल है तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। अब नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर का मतलब टी एक्स कोमा टी एक्स। अब जो लास्ट वाला टी है जब पहले आएगा तो उसका एडजॉइंट यानी कि टी स्टार बन जाएगा, तो टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों इक्वल आ गई। फिर ये लेफ्ट में जाएगा तो एस स्टार एस माइनस टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो ए एक्स कोमा एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हमने पहले पढ़ा है कि जो ए है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो इसलिए एस स्टार एस माइनस टी स्टार टी जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि एस स्टार एस इज इक्वल टू टी स्टार टी। अब ये क्या कहते हैं, द कन्वर्ज इन्वॉल्व्स जस्ट द इन्वर्जन ऑफ द अबव स्टेप्स, यानी कि उल्टा चलेंगे, बिल्कुल उल्टा लिख दोगे सारा। तो ये साइन लगा दो या फिर कंडीशन लेकर के चलो कि भाई ये हमें गिवन है तो ये दोनों गिवन है, उससे ये कंडीशन आ जाएगी, उससे ये कंडीशन आ जाएगी। फिर आप इस तरह से बिल्कुल उल्टा रिवर्स मोड में लिख दो या फिर ये सब जगह पे ये साइन लगाते हुए चलो, आपकी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद है 3.3.7 थ्योरम है, एन ऑपरेटर टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ टी एंड टी स्टार आर मेट्रिकली इक्विवेलेंट। यानी कि ऑपरेटर टी नॉर्मल है तो ये कंडीशन आ जाएगी कि टी और टी स्टार मेट्रिकली इक्विवेलेंट और उसका कन्वर्ज। सपोज करते हैं कि टी इज नॉर्मल, अगर टी नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है कि टी स्टार एक्स की जो नॉर्म है वो टी एक्स की नॉर्म के इक्वल होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब ये कंडीशन आते ही ऑटोमेटिकली टी स्टार और टी दोनों क्या कहलाएंगे, मेट्रिकली इक्विवेलेंट। अब कन्वर्ज लेकर के चलेंगे, कन्वर्जली सपोज डेट टी एंड टी स्टार और मेट्रिकली इक्विवेलेंट, डेट इज मेट्रिकली इक्विवेलेंट से कंडीशन ये आएगी और ये कंडीशन आने का मतलब टी इज नॉर्मल। तो ये 2 मार्कर में कई बार आ जाता है, ध्यान से कर लेना इसको।